एक आदमी अपनी पत्नी ऐना पर शक करता था। वो उसके टखने में एक पतली रस्सी बांध देता और जब वो घर लौटकर देखता कि रस्सी ढीली हो गई है तो ऐना को बेरहमी से पीटता था। उनकी बेटी बगल के कमरे में चुपचाप बैठी अपनी माँ की चीखें सुना करती थी। इस घर में ऐना की हालत एक जानवर से भी बदतर थी। उसे खाने की मेज पर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। फैमिली फोटो खिंचवाते समय भी उसे बस चुपचाप कोने में खड़ा रहना पड़ता था। बहुत सहने के बाद ऐना का सब्र टूट गया और एक दिन जब उसका पति जैक और बेटी घर से बाहर थे तो ऐना ने पड़ोसी से नींद की दवा लाने में मदद मांगी। पैसे न होने पर ऐना को शर्मिंदगी से उसकी कीमत अपनी इज्जत से चुकानी पड़ी। रात को जब जैक खाना खा रहा था, ऐना ने चुपके से दवा उसके पानी में मिला दी। जैक ने बिना शक किए पानी पी लिया और गहरी नींद में चला गया। ऐना भागने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी बेटी रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बेटी ने चाबियां छीनकर फेंक दी और अपने पिता को जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैक इतनी गहरी नींद में था कि उठ नहीं सका। ऐना को अपनी बेटी के इस बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसे ही वो चाबियां उठाने पलटी, बेटी ने दरवाजे को घेर लिया और धमकी दी कि वो अपने सिर पर बियर की बोतल फोड़ लेगी। मजबूर होकर ऐना ने चाबियां छोड़ दी। तभी जैक उठने लगा। उसके बाद ऐना को एक बार फिर बेरहमी से पीटा गया। बेटी को खुश करने के लिए जैक ने उसके लिए भुना हुआ सुअर का बच्चा तैयार किया, जबकि ऐना के हिस्से में सिर्फ हड्डियां आईं। बेटी ने अपने पिता को और खुश करने के लिए झूठ बोल दिया कि ऐना पड़ोसी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। गुस्से से भरा जैक ऐना को दूर एक जंगल में ले गया और एक पेड़ से बांध दिया। फिर पड़ोसी को मदद के बहाने बुलाया। जैसे ही पड़ोसी किसी बहाने से दूर गया, जैक छिप गया। जब पड़ोसी लौटा तो उसने ऐना को बंधा देखा और चौंक गया। तभी पीछे से जैक ने उस पर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद पड़ोसी को होश आया। उसने पीछे से जैक का गला दबाया और जमीन से उठाए कांच के टुकड़े से उसका गला काट दिया। सबूत छुपाने के लिए पड़ोसी ने जैक की लाश और उसकी मोटरसाइकिल को पास की झील में फेंक दिया। फिर वह ऐना के साथ ऐसे घर लौटा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह बेटी ने माँ से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं। ऐना ने कोई बहाना बना दिया। जब बेटी ने पड़ोसी को घर में देखा तो उसे कुछ शक हुआ। उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐना ने पड़ोसी से एक कुत्ता लाने को कहा। बेटी ने कुत्ते का नाम अपने पिता के नाम पर रखने का सुझाव दिया। ऐना और पड़ोसी के अजीब चेहरे देखकर बेटी का शक और गहरा हो गया। रात में बेटी ने कुत्ते को पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन समय रहते ऐना शोर सुनकर रसोई में पहुंच गई और कुत्ते की जान बचा ली। अगले दिन ऐना ने कुत्ते को वापस पड़ोसी को लौटा दिया। फिर ऐना ने पड़ोसी से पूछा कि अब बेटी को सच्चाई बता देनी चाहिए या नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेटी दरवाजे के पीछे से सब सुन रही थी। भले ही वे बातें घुमा फिरा कर रहे थे, लेकिन बेटी उनके बर्ताव से सब कुछ समझ चुकी थी।